Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we will be studying special purpose books 2 और other books. इसमें other books में हम आज सबसे बड़ा क्वेश्चन करेंगे. We will be studying mechanics of posting general journal in ledger accounts. ये general journal को ledger accounts में पोस्ट करेंगे. जनरल होते हैं स्पेशल पर्पस बुक्स और स्पेशल जर्नल जो होता है मतलब आपके जर्नल प्रॉपर का जर्नल और जो सब्सिडियरी बुक का जो एंट्रीज और लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे. एंड याद रखो कैश बुक इटसेल्फ इज ए लेजर. द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग जनरल जर्नल हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड एट द टाइम ऑफ डिस्कसिंग जर्नल बुक. हम ऑलरेडी जर्नल करने के टाइम पे जर्नल लेजर कर चुके हैं. हेंस इट इज नॉट डिस्कस्ड हैज बीन डिस्कस्ड अगेन. उसको और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. Let us explain this whole process with the help of a illustration. ये वाला illustration 16 में. Enter the following transactions of a Raj of a Katak in subsidiary books and post them in ledgers and prepare trial balance. तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले started business with cash. This is cash account debited to capital account. मैं आपको सारे एक एक करके डिस्कस करा देता हूँ. इसको ये कहाँ कहाँ आएगा. तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. तो कैश अकाउंट में कैश इन द बुक्स ऑफ राज ऑफ कटक डबल कलम कैश बुक बनाओ. डबल कलम कैश बैंक दोनों इकट्ठे दोनों का काम बन जाएगा. कैश बुक बनाना आपको आता है. दैट इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय कैश अकाउंट. सबसे पहले आप कैश बुक बना लो, देन एक एक करके बना लो. बट मैं आपको जब समझाऊंगा पहले कैश बुक कंप्लीट हो जाएगा. कैश बुक कंप्लीट हो जाने के बाद आप परचेज बुक बनाओगे. परचेज बुक कंप्लीट हो जाएगा, सेल्स बुक बनाओगे. ऐसे करके करना है. बट मैं आपको जब समझाऊंगा मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पे आएगा. कैश में आएगा टू कैपिटल और कैपिटल अकाउंट में आएगा बाई कैश अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में आएगा बाई कैश अकाउंट 6 लाख. और कैपिटल का कोई एंट्री है ही नहीं. पूरे इलस्ट्रेशन ढूंढ लो. पूरे क्वेश्चन के अंदर देयर इज नो कैपिटल. फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं है. इसको बैलेंस कर दो. 6 लाख. ये 6 लाख को इधर लिखो नीचे और इधर भी लिखो 6 लाख और डिफरेंस में लिखो अप्रैल 30 में टू बैलेंस कैरिड डाउन 0 माइनस करके 30 अप्रैल को और नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे को May 1 को बाय बैलेंस टर्म 6 लाख. और इसको ट्रायल बैलेंस में लिखोगे कैपिटल अकाउंट इन सेकेंड ऑर्डर. पहला ऑर्डर कैश बैंक देन कैपिटल अकाउंट आएगा. तो उस केस में आपको मैं दिखा देता हूँ. देखो आपको कैपिटल अकाउंट में 6 लाख लिखोगे. दिस इज योर ट्रायल बैलेंस. पहला आएगा कैश देन बैंक. थर्ड इज योर कैपिटल अकाउंट. क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस बीडी है ना, तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट कॉलम में 6 लाख लिखोगे. देन अगेन हमने एक ट्रांजैक्शन उठाया और उसको कंप्लीट कर लिया. विल गो टू ट्रांजैक्शन 2. ट्रांजैक्शन 2 इज अप्रैल 4. फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर. तो ये नाम परचेज बुक में आएगा क्योंकि हम फर्नीचर खरीद रहे हैं. हम फर्नीचर डीलर नहीं है, तभी ये हमारा एसेट है. तो यहाँ पे देखो कहीं पे लिखा नहीं है किस चीज़ में बिजनेस कर रहा है. जो चीज़ में बिजनेस कर रहा होगा वो परचेजेस में आ रहा होगा. परचेजेस में तो इसीलिए ये फर्नीचर परचेज 50,000 है. 50,000 को हम क्या करेंगे ना, हम जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू मॉडर्न फर्नीचर. मॉडर्न फर्नीचर इज ए मतलब पर्सनल अकाउंट क्योंकि मॉडर्न फर्नीचर की दुकान का नाम है. तो अप्रैल 4 को जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे. जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड अप्रैल 4 को टू मॉडर्न फर्नीचर. ये मॉडर्न फर्नीचर के नाम के पास अकाउंट नहीं लिखेंगे. फर्नीचर परचेज्ड एंड क्रेडिट इज द नरेशन कर दिया. उधार में खरीदा और अमाउंट 50,000 है. तो फर्नीचर अकाउंट में लिखो टू मॉडर्न फर्नीचर और मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट में लिखो बाय फर्नीचर अकाउंट अप्रैल 4 को. फर्नीचर अकाउंट में लिखो ये अकाउंट कैपिटल अकाउंट इज डन.
फर्नीचर अकाउंट में लिखो टू, फर्नीचर अकाउंट में पोस्ट करो अप्रैल 4 को टू मॉडर्न फर्नीचर 50,000, और कुछ है नहीं तो इसको टोटल करो यहाँ पे, और बाय बैलेंस सीडी में 50,000, लास्ट डे ऑफ द मंथ अप्रैल 30, और टू बैलेंस बीडी मई 1 को 50,000। दिस इज ओवर। फर्नीचर टू मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर में बाय फर्नीचर अकाउंट जर्नल एंट्री देख लो, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर में बाय फर्नीचर अकाउंट, तो टोटल करो इसको, डबल लाइन खींचो। ये दोनों अकाउंट को ऐसे स्टाइल में करना चाहिए, 50,000 को डबल लाइन खींचो और जीरो माइनस करके टू बैलेंस सीडी आएगा 50,000, इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 करके क्लोज करो। तो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट बैलेंस 50,000 और मॉडर्न फर्नीचर में क्रेडिट बैलेंस 50,000, ये ट्रायल बैलेंस में लिखना है। तो गो टू द ट्रायल बैलेंस एंड सी, ट्रायल बैलेंस में जाओ, फर्नीचर अकाउंट में 50,000 डेबिट में लिखो और मॉडर्न फर्नीचर में 50,000 क्रेडिट में लिखो। एक एक करके ट्रांजैक्शन करते जाओ सिस्टमेटिकली। पहले कैश बुक है ना, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, देन कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट, सिस्टमेटिकली जाओगे तो देयर विल बी नो लॉस, आपको सारे क्वेश्चन ठीक से हो जाएंगे। देन 4 तारीख के बाद यू विल बी गोइंग फॉर 5 तारीख, परचेज्ड गुड्स 1 लाख, गुड्स खरीदा 1 लाख का, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में बाई परचेजेस अकाउंट अप्रैल 5 में, और परचेजेस अकाउंट में टू कैश अकाउंट। परचेजेस अकाउंट आपका सिस्टमेटिकली गाड़ी चलेगा। देन देखो परचेजेस अकाउंट, जैसे जो नया अकाउंट आएगा अपने आप उसको बनाते जाओगे। परचेजेस अकाउंट में अप्रैल 5 में टू कैश अकाउंट, लेजर का फॉर्मेट, जर्नल का फॉर्मेट इस स्टेज में डिस्कस करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यू आर एन एक्सपर्ट। हमेशा पढ़ने के टाइम पे चैप्टर वाइज पढ़ते आओ। तो 2 जगह पे हर चीज अकाउंट्स में यू आर स्टार्टिंग डबल एंट्री, हर चीज 2 जगह पे लिखना है। देन परचेज्ड गुड्स, ये गुड्स खरीदा था नॉर्मली ट्रेडेड गुड्स फ्रॉम खोसला एंड कंपनी 1,50,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, इसको परचेज बुक में लिखोगे। परचेज बुक में लिखोगे खोसला एंड कंपनी 1,50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। परचेजेस बुक बनाओ और परचेजेस बुक में लिखो अप्रैल 8 को खोसला एंड कंपनी 1,50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, 1.5 लाख का 20% 30,000, 1,20,000, 1,20,000 अमाउंट कॉलम में लिखोगे, डिटेल्स में लिखोगे, अमाउंट को लिखोगे। तो दिस इज परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू खोसला एंड कंपनी। अप्रैल 8 को खोसला एंड कंपनी बनाओ, परचेजेस बुक के बाद खोसला एंड कंपनी, खोसला एंड कंपनी में बाई परचेजेस अकाउंट, इसको वही परचेजेस अकाउंट के बाद भी बना सकते हो 1,20,000। आज यू क्लियरली नो ट्रेड डिस्काउंट दुनिया में कहीं नहीं लिखते, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, खाली वो डिडक्शन करके दिखा देते। तो खोसला एंड कंपनी जो ओवर। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जाओ, पेंसिल में आप हर ट्रांजैक्शन को मार्क कर सकते हो, ये कर लिया वो कर लिया। ओपन ए बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 1,50,000, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बैंक में अकाउंट खोलने के लिए पैसे डालना होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 1,50,000, ये बैंक लेजर में लिखा टू कैश अकाउंट, ये बैंक लेजर में लिखा, और कैश लेजर में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कैश लेजर में अप्रैल 9 को लिखेंगे बाय, मैं इसी लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ, ये सीधा सीधा है, ये ऊपर नीचे हो सकता है बट सीधा था तो मैंने लिख दिया। इसलिए सी मतलब दोनों साइड में सी लिखा है, सी लिखने का मतलब होता है आज पर कंट्रा, ये दोनों साइड में एंटर होगा। कैश बुक इज नथिंग बट द समेशन ऑफ टू लेजर्स, कैश लेजर एंड बैंक लेजर, ये दोनों का यहीं पे हो गया।
देन 10th सोल्ड गुड्स, तो पैसे लेके बेचा होगा, फ्री में तो दिया नहीं होगा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट अप्रैल 10 में, कैश अकाउंट डेबिटेड, ये कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 2 लाख, सेल्स अकाउंट में बाई कैश अकाउंट अप्रैल 10 में। सेल्स अकाउंट बनाओ, सेल्स अकाउंट परचेज अकाउंट के बाद इन्होंने सेल्स अकाउंट बना रखे हैं, आप भी बना सकते हो। सेल्स अकाउंट में आप लिखो बाई कैश अकाउंट अप्रैल 10 2 लाख रुपए, इट इज डन। देन गो बैक, ऊपर जाके देखो हमारा जर्नल यहाँ 10 तारीख तक हो गया ना, 10 तारीख का दूसरा एंट्री देखो, परचेज स्टेशनरी फ्रॉम RS स्मार्ट, ये उधार पे खरीदा, नाम दे दिया, तो परचेज में नहीं आएगा क्योंकि इसका परचेज बुक में नहीं आएगा, क्योंकि तो ये स्टेशनरी खरीदा। इट विल कम इन द सब्सिडियरी जर्नल प्रॉपर, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू RS स्मार्ट। RS स्मार्ट दुकान का नाम है, आर्टिफिशियल अकाउंट, तो इसलिए इसका नाम के आगे अकाउंट नहीं लगेगा। जर्नल प्रॉपर में लिखो 10 तारीख को अप्रैल 10 को स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू RS स्मार्ट 5000, तो RS स्मार्ट 5000, तो 10 तारीख को 5000। RS स्मार्ट के पास अकाउंट नहीं है, स्टेशनरी परचेज ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा, और वो भी नॉर्मली ट्रेडेड गुड्स नहीं है, क्योंकि हम लोग स्टेशनरी डीलर नहीं है, वी आर नॉट स्टेशनर्स। तो अभी स्टेशनरी अकाउंट में 2 RS स्मार्ट में 22 स्टेशनरी अप्रैल 10 में, तो स्टेशनरी अकाउंट में 2 RS स्मार्ट 5000, और कोई एंट्री है नहीं, और RS स्मार्ट में 22 स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी और RS स्मार्ट का कोई और जर्नल एंट्री नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसीलिए इसको क्लोज कर दो। इसको टोटल करो, क्रेडिट साइड में लिखो अप्रैल 30 को लिखो बाय बैलेंस CD द अकाउंट इज क्लोज्ड, और May 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन द अकाउंट इज क्लोज्ड। और RS स्मार्ट में बाई स्टेशनरी अकाउंट, RS स्मार्ट में बाई स्टेशनरी अकाउंट, इसको टोटल करो, डेबिट साइड में उतारो, जीरो है इस तरफ, कुछ है नहीं। टू बैलेंस CD अप्रैल 30 को टू बैलेंस कैरिड डाउन 5000, और May 1 को नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000। योर स्टेशनरी अकाउंट एंड RS स्मार्ट अकाउंट इज ओवर। Now go to the next line of the transaction, that is sold goods to Sanjay. Sanjay debited to sales, नाम दे दिया तो बेटा उधार का होगा। अप्रैल 11 सेल्स बुक में एंट्री करो संजय और 1 लाख, नो ट्रेड डिस्काउंट, टोटल करो और इसको इधर लिखो। और अप्रैल 30, और तो सेल्स का है ही नहीं, इसको खत्म कर लो, क्लोज कर दो। अप्रैल 30 सेल्स अकाउंट क्रेडिट 1 लाख, ये सेल्स अकाउंट और संजय में पोस्ट करो। तो संजय में 2 सेल्स और सेल्स में बाय संजय। सेल्स में लिखो, सेल्स अकाउंट में लिखो बाय संजय, सेल्स अकाउंट में लिखो सोल्ड गुड टू संजय, संजय टू सेल्स, सेल्स अकाउंट में बाय सन्ड्रीज आज पर सेल्स बुक 1 लाख अप्रैल 30, और संजय में 2 सेल्स, संजय में 2 सेल्स, संजय का लेजर बनाओ और लिखो 2 सेल्स, संजय में लिखो 2 सेल्स 11 अप्रैल को 1 लाख। और इससे पहले एक 29 कुछ नहीं, 14 तारीख को रिटर्न गुड्स रिटर्न बाय संजय ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ 20,000 के गुड्स संजय ने रिटर्न कर लिया। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिटेड टू संजय, इसको सेल्स रिटर्न बुक में लिखो, उधार का सेल को वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न बुक में लिखो, सेल्स रिटर्न बुक में लिखो अप्रैल 14 संजय 20,000, और सेल्स रिटर्न है नहीं, टोटल कर दो, और अप्रैल 30 को लिखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 20,000। तो अभी सेल्स रिटर्न और संजय में पोस्ट कर दो इसको। सेल्स रिटर्न अकाउंट में
सेल्स रिटर्न अकाउंट में लिखो टू सन्ड्रीज आज पर सेल्स रिटर्न बुक। ये संजय वाला रिटर्न इकलौता है, तो दैट इज 20,000। टोटल करो, डेबिट साइड क्रेडिट साइड में लाओ। अप्रैल 30 को लिखो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 20,000 और मई 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। ये हो गया। और संजय में बाय सेल्स रिटर्न, संजय अकाउंट में लिखो बाय सेल्स रिटर्न। अप्रैल 14 को बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 20,000। बाकी और कोई चीजें है नहीं, तो आप क्या करोगे ना, संजय का बड़ा वाला वैल्यू लिखो 1 लाख, इसको टोटल करो क्रेडिट साइड में, 20,000 माइनस करो, आएगा अप्रैल 30 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन 80,000 और बाय बैलेंस कैरेट डाउन 80,000 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में 80,000 में लिखेंगे। तो दिस इज डन, संजय अकाउंट इज ओवर। संजय अकाउंट को लेजर में लिख दो डेबिट बैलेंस 80,000 मई 1 को। हम तो 30 अप्रैल को ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो मई 1 को मेक संजय अकाउंट, बट लास्ट में उतारना होता है, मैं पहले लिख दिया, ये लास्ट लेजर है, लास्ट में इन्होंने लिखा है संजय अकाउंट डेबिट बैलेंस 80,000। मैं आपको पढ़ाने का कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में हमने संजय का रिटर्न लिख दिया था और संजय अकाउंट में भी लिख दिया था। तो दिस वाज ओवर। और इसके बाद हम नेक्स्ट जर्नल में जाएंगे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो 15, पेमेंट टू खोसला एंड कंपनी बाई चेक 50,000। तो बैंक में बाई खोसला एंड कंपनी 50,000 15 अप्रैल को, बाई खोसला एंड कंपनी 50,000। खोसला एंड कंपनी में टू बैंक, खोसला एंड कंपनी लास्ट में दे रखा है, खोसला एंड कंपनी में टू बैंक। खोसला एंड कंपनी में अप्रैल 15 में टू बैंक अकाउंट 50,000। तो खोसला का कंप्लीट हो गया। खोसला का क्रेडिट साइड बढ़ा है 1,20,000, डेबिट साइड में उतारा 1,20,000। 50,000 माइनस करेंगे तो आएगा 70,000। अप्रैल 30 में टू बैलेंस कैरेट डाउन 70,000 और बाय बैलेंस मई 1 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000। ये 70,000 हो गया। खोसला एंड कंपनी 70,000। तो खोसला एंड कंपनी का 70,000 के बाद आप खोसला एंड कंपनी लिखो और उसमें लिखो 70,000 क्रेडिट। खोसला एंड कंपनी के बाद अगेन गो बैक टू द ट्रांजैक्शन लिस्ट्स। गिवन ट्रांजैक्शन इसमें है 20 तारीख, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम शिव एंड कंपनी, उधार में खरीदा, गुड्स खरीदा और शिव एंड कंपनी से खरीदा उधार में। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू शिव एंड कंपनी। परचेजेस बुक में अप्रैल 20 में लिखो शिव एंड कंपनी 1 लाख, नो ट्रेड डिस्काउंट। तो टोटल में लिखो, अमाउंट कॉलम में लिखो और परचेज बुक को टोटल कर दो और ट्रांजैक्शन है नहीं। अप्रैल 30 को परचेजेस अकाउंट डेबिट, तो परचेजेस अकाउंट में लिखो और शिव एंड कंपनी में लिखो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू शिव एंड कंपनी। तो परचेजेस बुक में लिखो शिव एंड कंपनी और शिव एंड कंपनी में लिखो बाय परचेजेस, शिव एंड कंपनी में लिखो बाय परचेजेस। दिस इज बाय अप्रैल 20 बाय परचेजेस, ये दोनों जगह पे पोस्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स रिटर्न टू शिव एंड कंपनी। हमें कुछ डिफेक्टिव गुड्स मिला होगा, हमने वापस कर दी। तो शिव एंड कंपनी टू परचेजेस रिटर्न और परचेजेस रिटर्न में शिव एंड कंपनी। परचेजेस रिटर्न में अप्रैल 25 को शिव एंड कंपनी 10,000, टोटल में लिखो, अमाउंट में लिखो और टोटल कर दो। परचेजेस रिटर्न अकाउंट अप्रैल 30 क्रेडिट। तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट में इसको पोस्ट करेंगे और शिव एंड कंपनी में पोस्ट करेंगे। तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट एंड शिव एंड कंपनी अकाउंट। परचेजेस रिटर्न अकाउंट में अप्रैल 30 में बाय सन्ड्रीज
आज पर परचेजेस रिटर्न बुक C1 कंपनी का रिटर्न किया हुआ गुड्स 10,000। टोटल में लिखो 10,000। टोटल में इसमें डेबिट साइड में टोटल में लिखो और बैलेंस कैरेट डाउन में April 30 को लिखो 10,000 और May 1 नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे बाय बैलेंस ब्रेक डाउन 10,000 और परचेज रिटर्न अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में उठा दो। परचेज रिटर्न अकाउंट इज ए क्रेडिट बैलेंस, तो इसको क्रेडिट में लिखो 10,000। C1 कंपनी में 2 परचेजेस रिटर्न अकाउंट, April 25 में 2 परचेजेस रिटर्न अकाउंट 10,000। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 25 तारीख के बाद वाला ट्रांजैक्शन को तो हम सीरियल ऑर्डर में कर रहे हैं। हम हर ट्रांजैक्शन को पकड़ेंगे, 2 जगह पे लिख देंगे। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बताया नहीं ना, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट 1000 रुपए और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट में टू कैश अकाउंट और क्लोज कर दो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट में 1000 रुपए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट April 28 में 1000 रुपए। इसको टोटल करो, क्रेडिट साइड में लिखो, डिफरेंस निकालो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन और इसको May 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000 रुपीज और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में लिख लो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट सीरियल ऑर्डर में उतार दो 1000 रुपीज डेबिट। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जाओ। आपके नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है क्या? कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 90,000, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट April 29 90,000। सेल्स अकाउंट में बाई कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट में बाई कैश अकाउंट 90,000, सेल्स अकाउंट में बाई कैश अकाउंट 90,000 April 29। अभी ये टोटल हो गया और सेल्स अकाउंट को टोटल करो 3,90,000 डिफरेंस निकालो April 30 टू बैलेंस कैरेट डाउन, May 1 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,90,000। तो सेल्स अकाउंट में लिखो 3,90,000 क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट में चढ़ाओ 3,90,000 क्रेडिट, दैट इज कंप्लीट। देन सेकेंड लास्ट ट्रांजैक्शन आपके है लास्ट ट्रांजैक्शन, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग्स 10,000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक में बाय ड्राइंग्स अकाउंट 10,000 और ड्राइंग्स अकाउंट में टू बैंक, ड्राइंग्स अकाउंट में टू बैंक अकाउंट और ड्राइंग्स को क्लोज कर देंगे, देन कैश अकाउंट क्लोज करेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट में April 30 टू बैंक अकाउंट 10,000, टोटल करो, डेबिट में क्रेडिट साइड में डिफरेंस निकालो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन April 30 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन May 1 में कर दो 10,000 और ट्रायल बैलेंस में लिखो ड्राइंग्स अकाउंट इज ओवर। ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, यहीं से आपको याद भी होगा, ड्राइंग्स अकाउंट इज डेबिट बैलेंस 10,000 लिख दो ड्राइंग्स अकाउंट में। देन नेक्स्ट वन इज ड्राइंग्स अकाउंट इज ओवर। देन हमारा सारे जर्नल हमने एक एक करके कर लिया, हमने टिक भी लगा दिया। एग्जाम में टिक अलाउड नहीं होता, बट यू कैन सी दिस कि कैसे आप पेंसिल मार्क करके कर सकते हो। तो कैश बुक को बैलेंस करो, पहले कैश और बैंक का डेबिट साइड का टोटल उतारो, ये दोनों को क्रेडिट साइड में आज इट इज उतारो। कैश का ये तीनों पेमेंट आइटम को ऐड करके माइनस कर दो कैश से, बाय बैलेंस सीडी आ गया 639, May 1 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद रखो April 30 को बैलेंस सीडी निकालना आता है। बैंक का 1,50,000 से 60,000 माइनस कर दो, 1,50,000 से 60 गया तो 90,000 आएगा, इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिख दो। ये कैश बुक का बैलेंस 639 and 90। In cash book only cash receipts and cash payments are recorded, credit transactions are not recorded, ये तो है ही। तो 639 and 90 आप लेजर में लिखो, ट्रायल बैलेंस में। गो टू द ट्रायल बैलेंस and write down
and write down cash account and bank account और बैलेंस 6,39,000 और 90,000 दोनों डेबिट बैलेंस है। देन एक एक करके हर लेजर चेक करके आ जाओ। योर कैश लेजर इज नाउ कंप्लीट, योर परचेजेस बुक इज ऑल्सो कंप्लीट, हम कर चुके हैं। सेल्स बुक इज ऑल्सो कंप्लीट और परचेजेस रिटर्न बुक इज ऑल्सो कंप्लीट, सेल्स रिटर्न बुक इज ऑल्सो कंप्लीट, जर्नल प्रॉपर इज ऑल्सो कंप्लीट, दोनों ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर दिया। कैपिटल अकाउंट इज कंप्लीट, फर्नीचर अकाउंट इज कंप्लीट, मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट इज कंप्लीट, परचेजेस अकाउंट इज कंप्लीट। तो हमने सेल्स अकाउंट भी लिख दिया एंड स्टेशनरी भी कर लिया, RS स्मार्ट भी टिक कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी कर लिया, ड्राइंग्स अकाउंट भी कर लिया, परचेजेस अकाउंट भी कर लिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट वी हैव डन, खोसला अकाउंट भी वी हैव डन। और C1 कंपनी का टोटल करके 1 लाख इधर टोटल करो, 1 लाख क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में 1 लाख लिखो और 2 बैलेंस CD 30 अप्रैल में डिफरेंस निकालो 90,000। देन इसको क्रेडिट साइड में लिखो। तो C1 कंपनी का क्रेडिट बैलेंस है, संजय का डेबिट बैलेंस है। तो C1 कंपनी एंड संजय, C1 कंपनी का क्रेडिट बैलेंस 90,000 है, C1 कंपनी का 80,000। अब चेक करो हर चीज में टिक कर चुके हैं, बट इसमें 3,20,000 ये परचेजेस अकाउंट में 6th का हमने टिक मार लिया था बट करे नहीं। दिस इज 3,20,000 वी हैव डन एंड RS स्मार्ट स्टेशनरी अकाउंट 5,000, RS स्मार्ट 5,000, ये सारे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसको लिखो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। और एक 20,000 सेल्स रिटर्न बुक ये भी टोटल कर चुके हैं, दिस इज ऑल्सो डेबिट बैलेंस। और सारे हमने ऑलरेडी कर लिया और दोनों को टोटल कर दो। ये बोथ द कॉलम्स आर टैलिंग, इट इंश्योर्स एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। इसको डबल लाइन खींच के हमेशा अकाउंट्स को क्लोज करते हैं और टोटल लिखते हैं। हियर इज योर ट्रायल बैलेंस व्हिच इज टैलिंग एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। एंड हमने करा कैश बुक का प्रॉपर, सब्सिडियरी बुक और जर्नल प्रॉपर एंड लेजर अकाउंट का कंप्लीट क्वेश्चन।